व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में लिखते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतिमोह मदान्धकारनाशम् विदायहि तदोदयति विवेक। एक जन्म नहीं, जब जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के युग युगांतर के जो आपके किए हुए पूरे कर्म है, जब इनका फल प्राप्त होता है, जो संचित पुण्य है जब उदयमान होते हैं, तब सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै, तब सत्संग की प्राप्ति होती। एक जन्म नहीं। और आप ये मत सोचना कि हमने बहुत सत्कर्म किया है, बहुत पूजा पाठ किया है, बहुत तीर्थ यात्रा की इसलिए सत्संग मिल रहा है, यह कथा प्राप्त हो रही नहीं। एक जन्म के पुण्य से यह कथा नहीं मिलती, जान लीजिए यजमान जी, एक जन्म के पुण्य से नहीं मिलती। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भाग्यवतम लभेत। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर युग युगांतर के आपके किए हुए पुण्य कर्म उदयमान होते तब प्राप्त होता है। और एक निवेदन करूं, यह कथा सबको नहीं मिलती। कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो गया भी कर लेंगे लेकिन कथा नहीं करा सकते, भंडारा भी कर देते हैं, लेकिन कथा क्योंकि अच्छा एक विचार करिए आप कि वास्तव में कथा सुनने का लाभ क्या है, क्यों सुने कथा। भाई हजारों लाखों करोड़ों रुपए आजकल कथा में खर्च हो रहे हैं। अभी कल जो हमारी कथा विश्राम हुई प्रतापगढ़ चिलबिला के पास, वहां कई लाख रुपए खर्च किए जजमान जी। आज वहां पर हवन भी संपन्न हुआ, कल दिव्य भंडारा है, कल कथा का विश्राम हुआ था और आज हमें तो परम लाभ प्राप्त हो रहा है कि आज यहाँ पर कथा गाने का अवसर प्राप्त हो गया। अब यहाँ जिस दिन कथा विश्राम होगी, जिस दिन हवन होगा, उस दिन हमें फिर बदलापुर जौनपुर में वहां कथा गाना है। तो परमात्मा की विशेष कृपा है। आप विचार के लिए क्यों सुने कथा। आई हजारों लाखों, अब यहाँ जजमान जी से पूछिए कि कितना खर्च हो रहा है, ये तो वही समझ सकते हैं। हाँ? सुनने से प्राप्त क्या होगा, क्या करती है ये कथा जीवन में। क्यों हम अपना 3 घंटे समय कथा को दें। और ऐसे समय को लोग आजकल तो लोग कह देते हैं कि महाराज मुझे तो मरने का फुर्सत नहीं है, मरने का समय नहीं है। राम राम बताओ। कहा गया कि जो भी सच्चे भाव से सच्चे हृदय से 7 दिवस तक दत्त चित्त होकर के निर्मल मन करके, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करने का यदि कोई मार्ग है, यदि पात्रता है, तो क्या है जानते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो अपने मन को निर्मल बना लेना। भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं यदि मुझे प्राप्त करना है, जैसे आपको यदि कोई नौकरी प्राप्त करनी हो सरकारी, तो उसके लिए आपके पास पात्रता होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, तब आपको नौकरी मिलती है। वैसे प्रभु को प्राप्त करने के लिए, कथा प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर पात्रता होनी चाहिए। निर्मल मन जन सोम पावा और मोहि कपट छल छिद्र
झूठ बोलते हैं दूसरे व्यक्ति से, यदि वही झूठ कोई उनसे बोले तो उन्हें पसंद नहीं है। झूठ पसंद किसी को नहीं है सुनना, लेकिन बोलना, बोलो राधे राधे। तो 7 दिन तक ये भी ध्यान देना है कि झूठ नहीं बोलना है। नहीं, बहुत इमरजेंसी हो तो ठीक है, मोबाइल में बोल सकते हैं, लेकिन सामने मत बोलो। बोलो राधे राधे। तो ये कथा करती क्या है? आपके जीवन में कोई दुख हो, कोई कष्ट हो, कोई पीड़ा हो, यदि आप अंतःकरण को शुद्ध करके दत्त चित्त हो करके इस कथा रस का रसास्वादन कर लीजिए, तो कहा गया है कम सुखम थापयति कथा, आपके जीवन में सुख की स्थापना कर देती है। जो आपकी अभिलाषा, जो इच्छा है, वह पूर्ण हो जाती है। और इतना ही नहीं, कहा गया है कि जैसे आपको शुगर बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो बढ़िया छेना वाला रसगुल्ला खाइए, हाँ, शुगर बढ़ जाए। जैसे शुगर बढ़ाने के लिए छेना की रसगुल्ला की आवश्यकता पड़ती है, वैसे भक्ति बढ़ाने के लिए। देखिए भागवत करती क्या है? जो प्रथम दिवस की कथा होती है ना, ये कथा इसलिए होती है कि वास्तव में भागवत है क्या, कि वो सुने इसमें क्या है। भागवत महात्म्य की चर्चा है, इस कथा की महत्ता की चर्चा है। आए जिसको हम 7 दिन सुनेंगे, पहले उसके बारे में जान लें। आप विचार करिए, हम लोग कभी अपने पुत्र का, अपने पुत्री का जब विवाह करते हैं तो पहले अच्छे से जानकारी ले लेते हैं कि नहीं? तो 7 दिन आपको भागवत के इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके कथा सुनना है, तो पहले हम जान लेते हैं। कहा गया है कि यदि आपको जीवन में भक्ति बढ़ाना है, भक्त बनना है, तो जैसे शुगर बढ़ाने के लिए रसगुल्ला खाते हैं, वैसे भक्ति बढ़ाने के लिए भागवत कथा सुनिए। और ये मेरी गारंटी है महाराज, ये मेरा चैलेंज है। यदि आप 2-4 बार भागवत कथा सुन लिए और 1-8 बार वृंदावन चले गए, फिर आपके जीवन से कभी भक्ति गायब नहीं हो सकती। आप अवश्य ही भक्त बन जाएंगे। आज सुंदर महात्म्य की चर्चा करते हैं, लेकिन ये प्राप्त कैसे होगा? कहा गया कि सुनना पड़ेगा, इसके लिए आपको सुनना पड़ेगा। और सुनने की बड़ी महत्ता है वो जीवन में। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि आजकल इस संसार में कोई किसी का सुनना नहीं चाहता। पुत्र पिता का सुनना नहीं चाहता। पिताजी कुछ कह रहे हैं, पुत्र नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। पुत्री माँ का नहीं सुन रही है। और यहाँ तक तो जाने दो, पति पत्नी का, क्यों सुभाष, पति पत्नी की बात को भी नहीं मानता। यदि आप कल्याण चाहते हैं, और बताएं, एक विद्यार्थी के लिए भी सबसे जरूरी बात यह है, यदि जीवन में सफल होना चाहता है, सफल वक्ता बनना चाहता है, अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है, तो प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा उन गुरुजनों की बातों का स्मरण करें, उनकी बातों को सुने, माता पिता के बातों को सुने। सुनने की महिमा हमेशा प्रथम स्थान पर है। और इतना ही नहीं, कहा गया है कि जो यदि आप अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं ना, इनको अच्छे से स्पीच दे, उसके लिए आपको पहले नंबर 1 का श्रोता बनना पड़ेगा। जो अच्छा श्रोता है, जो सुधी श्रोता है, वही अच्छा वक्ता है। और ये मैं नहीं कहता, ये मैं कह रहा हूं, नहीं, ये भागवत के 10वें स्कंध के 31वें अध्याय के 9वें श्लोक में गोपियां निवेदन करती हैं, यदि मैंने भी कन्हैया को प्राप्त किया तो कैसे? तवे कथामृतम तत् जीवनम
से हवा बंद कर। गोपियां कहती हैं यदि मैंने भी गोविंद को प्राप्त किया है, उस मुरली वाले को यदि मैंने पाया है, तो उनके बारे में सुनकर, और ये कथा करती क्या है, तब कथामृतम तप्त जीवनम, मानो यह जो भगवान की कथा है यह तपित जीवन को अमृत प्रदान करने वाली है। और ये इतना ही नहीं, कथा सुनने से होगा क्या, अगली पंक्ति में बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि श्रवण मंगलम श्रीमदातम, यदि आप भगवान की कथा सुनेंगे तो आपके जीवन में मंगल होगा। अच्छा, अभी यहाँ एक बात बहुत अच्छी लग रही है कि आप लोग बड़े ध्यान से कथा सुन रहे हैं। हम तो चाहते हैं श्रोता केवल दो ही चाहते हैं, लेकिन एकदम सुधी श्रोता रहे, बस उनका मन केवल कथा में रहे। बोलो राधे राधे। और इतना ही नहीं, नवधा भक्ति में ये कहा गया है, जो प्रथम भक्ति है श्रवण मंगल, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य शक्यमात्म निवेदनम। जो पहली भक्ति है वो भी सुनने की महिमा बताती है। और रुक्मिणी मैया तो बड़ा सुंदर निवेदन करती है, यदि मैंने भी द्वारिकाधीश को पति रूप में प्राप्त किया है तो केवल सुन करके, क्योंकि रुक्मिणी महारानी, देखिए मैं सुनने की महिमा बता रहा हूँ कि सुनने की कितनी बड़ी महत्ता है। लोग आजकल कथा क्यों सुनते हैं, क्या कारण है? हाँ, चलने क्यों सुनते हैं? रुक्मिणी मैया कहती हैं कि मैंने भी यदि गोविंद को पाया है, यदि द्वारिकाधीश को पाया है, तो उनके बारे में सुन करके, रुक्मिणी मैया ने देखा नहीं था, सुन करके कि गोविंद बड़ी ही दयालु हैं, बड़े सुंदर हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रीवता, और इतना ही नहीं, कितना क्या करे महाराज, वेद तो कहा करते हैं भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो कथा सुनिए ज्यादा से ज्यादा। और एक निवेदन और करो, कथा कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए कि चलो 3 घंटे महाराज जी आए हैं, खूब अच्छा अच्छा भजन सुनाएंगे, थोड़ा से नाच लेंगे, ताली बजा लेंगे, नहीं। क्योंकि यह कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, कथा मनोमंथन का विषय है, कथा चिंतन का विषय है, कथा जीवन जीने का विषय है। कथा मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए। और मानो देखो, परमात्मा भी हमें आपको रच करके एक सुंदर संकेत देते हैं। क्या संकेत देते हैं? कि हमें आपको आंख 2 दे दी है, कान 2, हाथ 2, पैर 2, लेकिन मुख 1 दिए, क्योंकि जानते थे कि एक मुख दिए हैं तो दिन रात घर में लड़ाई होती है। कितनी सुंदर सुंदर बात लोग कहते हैं। और कहीं 2 मुख दे दिए तो फिर पड़ोसी भी नहीं सो पाएगा। मतलब परमात्मा हमें आपको रच करके एक सुंदर संकेत देते हैं। तो इसलिए सुनो ज्यादा और बोलो कम, और जो भी बोलो, जब भी बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। अब साथ में तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि मेरे जाने के बाद आप लोग यह पूरा ग्राम सभा राधेमय हो जाए, ऐसा रहे, ऐसा लगे कि वृंदावन हो गया। और आइए, आज 6 अध्याय में भागवत महात्म्य गाया गया है कि भागवत की महिमा क्या है, भागवत को सुनने से प्राप्त क्या होता है, जीवन में भागवत कथा क्यों सुननी चाहिए। यह 6 अध्याय में गाया गया है। और यह पद्म पुराण में गाया गया है, जो आज की कथा होती है। और देखो, हमारे परीक्षित जी जो जजमान जी हैं, श्रीधारा सिंह, ये बड़े चालाक हैं। हम ज्यादातर आयोजन 7 दिन का करते हैं, लेकिन कभी कभी वर्ष में अब ऐसे चालाक जजमान मिल जाते हैं तो 1 दिन और बढ़ा लेते हैं। जानते हैं दक्षिणा तो नहीं लगेगा, 1 दिन क्यों न बढ़ जाए। बोले राधे राधे।
तो जो भागवत महात्म्य है और यह भागवत से विलग करता है, दूसरे पुराणों ने इसकी महत्ता गाई है। आप ऐसे विचार करिए, यदि मैं अपना बखान स्वयं करूं कि मैं बहुत सुंदर कथा बोलता हूं, मुझसे कथा कराइए तो आप समझ जाएंगे कि महाराज जी बस अपने मुख तुम अपना। ये कोई दूसरा बड़ाई करे, सचिव साहब कहे कि नहीं महाराज जी कथा बड़ी सुंदर करते हैं, आप कथा करवाइए, तब आपको लगेगा कि हाँ। तो मानो भागवत भगवान की महिमा का अन्यान्य पुराणों ने वर्णन किया है, बखान किया है। भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, और ये किसी का दिया हुआ कोई किताब भी नहीं है। यह प्रत्यक्ष है कृष्ण एवं, यह भगवान का तेने यम वांगई मूर्ति, यह भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। इसमें अक्षर अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। जिस समय द्वारिकाधीश इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगे, उद्धव जी महाराज आगे बड़े उदास थे। द्वारिकाधीश बोले उद्धव क्या हुआ? बोले प्रभु आप इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे हैं, आप आए थे धर्म की स्थापना करने, धर्म की स्थापना करके आप जा रहे हैं, लेकिन जब पुनः धर्म पर कुठाराघात होगा, जब विधर्मी लोग धर्म को समाप्त करने के लिए अग्रसर होंगे, तो यह धर्म किसकी शरण में जाएगा? तो द्वारिकाधीश बोल पड़े उद्धव तुम चिंता मत करो, मैं अपने तेज को इसी भागवत महापुराण में समाहित कर दे रहा हूं, तिरोधाय प्रविष्ट। और यहाँ पर जो कथा हो रही है महाराज, ये कोई सामान्य कथा नहीं है। यदि देवता चाहें, यदि देवता लोग चाहें कि चल करके हम कथा सुन लें, तो उनको कथा नहीं मिल सकती। यह सौभाग्य, यह सतभाग्य केवल धरती पर मनुष्यों को प्राप्त है, और खासकर भारतवर्ष में। अन्य जगह उतनी कथाएं नहीं होती। धन्य है यह भारतवर्ष, जिस भारत भूमि का गान देवता लोग भी किया करते हैं। जब कहीं कथा होती है ना, तो देवताओं को बड़ा ईर्ष्या होता है कि बताओ, क्योंकि एक बार जब परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप मिला, तो सुखदेव जी महाराज ये भागवत महापुराण को लेकर के पहुंच गए परीक्षित जी के पास कथा सुनाने के लिए। और जब देवताओं को सूचना मिली कि अरे भागवत कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं, उनको 7 दिन में मरने का श्राप मिला हुआ है, मृत्यु का भय है, तो विचार करने लगे कि चलो उनको मरने का श्राप है, मैं उनकी मृत्यु को टाल देता हूं। स्वर्ग से अमृत का कलश, आप विचार करिए, अमृत कोई सामान्य विषय नहीं है, सामान्य वस्तु नहीं अमृत। आज स्वर्ग से अमृत को लेकर देखिए, कथा अमृत उस स्वर्ग से अमृत से भी महान है। स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर देवता लोग आए, सुखदेव जी के पास पहुंचे। सुखदेव जी देखिए, आज देवता अमृत का कलश लेकर गए, और देवता प्रणाम किए। महाराज आपके चरणों में प्रणाम। सुखदेव जी बोले हाँ बताओ। बोले महाराज हमने सुना कि परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप मिला है। सुखदेव जी बोले हाँ। बोले महाराज इसीलिए हम ये स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हैं, आप परीक्षित जी को यह स्वर्ग का अमृत पान करा दीजिए और वो अमर हो जाएंगे। लेकिन उसके बदले में यह जो कथा यहाँ पर हो रही है, यह कथा अमृत आप हमें पान करा दीजिए। सुखदेव जी महाराज डांट के भगा दिए देवताओं को। जब देवता लोग बोले कि एवं विनिमय जाता सुधाराज्ञा प्रतीयता प्रकाश्यामो वयं सर्वे श्रीमति भागवतामृतम, डांट के भगा दिए। तो यह एक कथा यहाँ पर हो रही जो देवताओं को भी दुर्लभ है, देव दुर्लभ कथा आज यहाँ पर मनुष्यों को सुलभ है इस भारत भूमि में। इसीलिए तो देवता लोग गाया करते हैं कि गायन्ति देवा किल गीत
देवता लोग भी स्वर्ग में बैठ करके इस भारत भूमि की महिमा का गान करते कि धन्य है भारत के वासी, गायन्ति देवा तिल गीत गानी, धन्यास्तते भारत भूमि भागी। यह भारत की भूमि धन्य है जहां पर गोविंद की दिव्य कथा प्राप्त होती है। क्योंकि भारत की ऐसी महत्ता है कि जितने भी संत, जितने भी महात्मा, जितने भी विद्वान हुए हैं, सब भारत की भूमि में। और यहाँ तक की बात जाने तो महाराज, भगवान भी यदि अवतार लेते हैं तो कहाँ लेते हैं? अयोध्या में, मथुरा में। हाँ, इसलिए भारत महान है। यहाँ ऐसे ऐसे विभूति, ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे मनीषियों का जन्म हुआ है। क्या कहना कि गौतम जाबाली व्यास, गौतम जाबाली व्यास, वामदेव वाल्मीकि, कपिल कणादिसि, महाने ब्रह्म ज्ञानी थे। अर्जुन से वीर, अमरीश से महान भक्ति, हरिश्चंद्र कर्ण के समान यहाँ दानी थे। नारद से संति, सती सीतायन श्रीयासम, सत्य सदाचार पूर्ण एक एक प्राणी थे। ऐसा था हिंदुओं के भाग्य का अतीत काल। इसलिए सुयश यहाँ की देवलोक की कहानी। इसलिए देवता लोग इस भारत भूमि का वंदन करते हैं, बार बार बखान करते हैं, गान करते हैं। और आप एक विचार करिए कि किसी देश को कोई उपाधि नहीं मिली। अच्छा, कोई ये कहता है क्या कि पाकिस्तान चाचा, अमेरिका भैया, इंग्लैंड बाबू, कोई कहता है क्या? कोई देश वाले नहीं कहते। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? भारत माता। इसलिए यह महान है। बोलो भारत माता की। आइए कथा में प्रवेश करें। आज महात्मा की चर्चा, क्योंकि वैसे भी विलंब हो गया है, बहुत ज्यादा भूमिका न बनाते हुए आज की दिव्य कथा रूपी गंगा में, कहा कथा रूपी सरोवर में हम लोग स्नान करें, डुबकी लगाएं। क्योंकि मानव जीवन के लिए दो गंगा सुलभ है। एक तीर्थराज प्रयाग, जहाँ पर 1 महीने मेला लगता है। उस गंगा में कितने लोग स्नान करें? तीर्थराज प्रयाग में अपने हाथों को ऊपर करें। भाई अब आप लोग तो प्रयाग के वासी हैं, यहाँ से गंगा जी बगल में ही है, तो जरूर किए होंगे। और नहीं भी किए होंगे तो हाँ, वो न उठाए तो पीछे वाला उठा दे, हम समझ लेंगे कि हाँ। तो जैसे वो गंगा स्नान करने से आपका तरण तारण हो जाता है, लेकिन उस गंगा में स्नान करते समय सचिव जी सावधानी की जरूरत पड़ती है। सावधान होकर के स्नान करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा आगे गए तो फिर गए। और इस गंगा में वो भागीरथी गंगा है और यह भगवती गंगा है। इस गंगा में आप जितना डूबेंगे, जितना डूबेंगे, जो डूबा सो पार हो। जो इस भागवती गंगा में डूब जाता है तो समझो पार हो गया। क्योंकि कथा सुनने की पद्धति क्या है, नियम क्या है जानते हैं? तुलसीदास जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि ममे गुण गावत पुलक शरीरा,
सकल लोक के जगरी पावन गंगा सकल लोक के पावन गंगा सकल लोक के पावन बोलिए गंगा महारानी की। और जैसे आप उस गंगा में स्नान करते हैं, कहते हैं कि जो भागीरथी गंगा है ये आपको देवता बना देती है। यदि आप इसमें स्नान करेंगे प्रयाग में तो आप देवता बन जाएंगे। लेकिन देवताओं को भी यह कथा सुलभ नहीं है। आप बोलेंगे महाराज जी हम तो इतने वर्ष से गंगा स्नान कर रहे हैं भी मानव ही नहीं बन पाए और आप देवता बनने की बात कर रहे हैं। आप विचार करिए, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप देवता के स्वरूप में आते हैं। लेकिन जब जब तक वहां रहते हैं तब तक तो देवता के स्वरूप में रहते हैं। लेकिन जैसे ही घर आए तो मानव नहीं दानव बन जाते हैं। आप विचार करिए, जब आप गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा जी के किनारे जब पहुंचते हैं, अच्छा बताइए आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है स्पष्ट क्लियर? बोलो राधे राधे। लेकिन हमें आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, इसलिए जोर से बोला करिए, बोलो राधे राधे। क्या बात, वो देवता बना देती है। जैसे आप गंगा स्नान करने जब जाते हैं तो गंगा जी के किनारे पहले अपने वस्त्र को उतारते हैं, वस्त्र को उतार करके गंगा जी में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही पहला कदम गंगा जी में रखते हैं उस समय गंगा मैया आपके पैरों के नीचे से कल कल छल छल कल कल करते हुए बहा करती है। उस समय आग का जो स्वरूप है वो विष्णु का हो जाता है। क्योंकि अरे भैया विष्णु भगवान के पैरों से तो गंगा जी का प्रादुर्भाव है, पैरों से गंगा जी निकली है ना, उनके पदनख से, इसलिए उनका एक नाम है विष्णुपदी। उनको विष्णुपदी भी कहा जाता है। जैसे ही हम लोग गंगा जी में पहला कदम बढ़ाते हैं रखते हैं महाराज, उस समय हमारा आपका स्वरूप विष्णु का हो जाता है। और जैसे और आगे जाते हैं और जब डुबकी लगाते हैं कान बंद करके नाक बंद करके, तब हमारे सर के ऊपर से गंगा जी बहा करती है, जटाओं के ऊपर से बहा करती है गंगा जी। तो उस समय हमारा आपका जो स्वरूप है वो शिव का हो जाता है। अरे भैया शिव जी की जटा से ही तो गंगा जी निकली। कहते हैं लोग कि शंकर तेरी जटा से, ओ शंकर तेरी जटा से निकली है गंगे धारा, शंकर तेरी जटा से निकली है गंगे धारा, अरे शंकर तेरी जटा से, बोले तेरी जटा से निकली है गंगे धारा, बोले तेरी जटा बाबा की जटा से गंगा जी निकली हैं, इसलिए उन्हें जटा शंकरी भी कहा गया है। तो जैसे ही आप गंगा जी में प्रवेश करते हैं उस समय आपके पग के नीचे से गंगा जी बहा करती है, उस समय आपका स्वरूप विष्णु का हो जाता है महाराज। और जब डुबकी लगाते हैं उस समय गंगा मैया आपकी बाल के ऊपर से जटा के ऊपर से बहा करती हैं, उस समय आपका स्वरूप शिव का हो जाता है। और ध्यान देना, जब हम लोग गंगा स्नान करने जाते हैं तो अपने घर से कोई कमंडल कोई कैन लेकर के जाते हैं, और गंगा स्नान करने के बाद कमंडलों में जल भर के जैसे ही निकलते हैं महाराज, उस समय हमारा आपका स्वरूप ब्रह्मा का होता है। अरे क्योंकि भैया ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा जी निकली, वो गंगा आपको देवता बना देती है। लेकिन इन देवताओं को भी एक कथा लाभ प्राप्त नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि वो गंगा छोटी है कि ये गंगा बड़ी है, ऐसा कहना अपराध है।
को बड़ छोट कहत अपराध। तो आज सुंदर जो ये भागवत कथा सुन रहे हैं, देखिए भागवत में 4 अक्षर है, 4 अक्षर है ना, भ। जब आप भागवत की कथा सुनेंगे तो आपके जीवन में प्राप्त क्या होगा? भ से भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाएगा, आपके हृदय में भक्ति मैया प्रकट हो जाएगी, आपके हृदय में भक्ति मैया विराजमान हो जाएंगे जब आप भागवत सुनेंगे। और ग, दूसरा शब्द है ग। ग से आपको समझ आ जाएगी, आपके जीवन में ज्ञान हो जाएगा, आप ज्ञानी बन जाएंगे। ग से क्या होता है? ज्ञ से ज्ञानी, तो आप ज्ञानी बन जाएंगे, आपको ज्ञान हो जाएगा। और जब आप भक्त बन जाएंगे और आपको इस संसार का बोध हो जाएगा, वास्तविक स्वरूप का जब बोध हो जाएगा, तब क्या होगा? वैराग्य होने लगेगा। व से वैराग्य, और जब वैराग्य हो जाएगा तो आपके सारे दुर्गुण समाप्त हो जाएंगे, आपको आपके अंदर पहले त्याग की भावना जागृत हो जाएगी। तस् त्याग। तो जब आप भागवत कथा सुनेंगे तो आपके जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सब प्राप्त हो जाएंगे महाराज। और इतना ही नहीं, कहा गया है कि जो देखिए भाष्य हो गया, इसका दूसरा अर्थ समझिए। ये तो सामान्य अर्थ आप लोगों ने कई बार सुना होगा। अच्छा बताइए कितने लोग भागवत कथा सुन चुके हैं? अपने हाथ को ऊपर करें तो उसी हिसाब से हम बोले। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे 3-4 बार उठा दे रहे, गिनती गड़बड़ कर देगा, बोलो राधे राधे। भय से होता है भूमि, और भय में देखिए आ का मंत्रा लगा हुआ है। भ में आ का मंत्रा है ना, भा। भ से भूमि, और जो मंत्रा है अ से अग्नि, ग से गगन, और व से वायु, और त से तरुण जल। मानो ये भागवत कोई ऐसे पोथी, कोई सामान्य कथा नहीं है। इस शरीर के लिए भागवत जरूरी क्यों है? मानव शरीर के लिए क्यों कहा जाता है कि जीवन में एक बार परीक्षित अवश्य बनना चाहिए, भागवत का अनुष्ठान अवश्य अपने घर में पोथी बैठाना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, क्योंकि 5 तत्वों की बृहद व्याख्या ही भागवत है। हमारा शरीर किससे बना है? चित्त जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित अति अधम शरीर। तो मानो 5 तत्वों की बृहद व्याख्या ही भागवत है। बोलो भागवत महापुराण की जय। तो सभी लोग जैसे आज हम और आप यहाँ पर एकत्रित होकर के बैठ करके दिव्य कथा रस का रसास्वादन कर रहे हैं, ऐसे कथा के लिए पावन भूमि जो है नैमिषारण्य से सीतापुर में, जो लखनऊ से लगभग हमें लगता है कि 100 किलोमीटर के आसपास है। जितनी भी संसार में कथाएं हैं सब नैमिषारण्य क्षेत्र से ही प्रारंभ हुई है। चाहे सत्यनारायण की कथा हो, चाहे जितनी भी पुराण की कथाएं हैं, सब वहीं से प्रारंभ होती है। तो जैसे आज हम और आप यहाँ पर समान रूप से एक ही भूत हुए उपस्थित हुए हैं, ऐसे ही 88,000 संत जन, 1 2 4 नहीं, 88,000 संत नैमिषारण्य की पावन धरा पर, पावन भूमि पर उपस्थित है, और नित्य कर्म से निवृत्त होकर के विचार करते हैं कि भगवान की यदि कथा मिल जाए, भगवान की यदि चर्चा प्राप्त हो जाए तो इतना आनंद है। और भगवान का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं कि भगवान अब तो सत्संग मिल जाए, अब तो कृपा हो जाए। अभी देखते क्या है कि सूत जी महाराज का आगमन होता है, और सूत जी महाराज मस्ती के साथ गा रहे हैं कि जब कोई नहीं आता जब कोई नहीं आता तो मेरे श्याम आते हैं। कि जब कोई काम नहीं आता, आप कितना भी पुकारिए,
अजामिल अपने पुत्र को पुकार रहे थे, लेकिन पुत्र नहीं आया, नारायण आए। तो जब कोई नहीं आता तो मेरे श्याम आते हैं, और मेरे दुख के मेरे दुख के दुख के दिनों में वो काम आते हैं, सबके दुख के दिनों में जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता तो मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के हरि बोल के दुख के दिनों में ताली से में आते हैं, के दुख के दिनों में ताली सजा के राव से बलिहारी कैसी कैसी घटनाएं होती हैं कि मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, 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 कुछ और की मुझे दरकार नहीं होती, किसी और की मुझे दरकार नहीं होती, मैं डरता नहीं हूँ रस्ती, कि मैं डरता नहीं हूँ रस्ती, इंसान आते हैं मेरे दुख की हरि बोल जय जय हो जाएगा तो किसी के पास मत बैठना, जाकर के भगवान के मंदिर में बैठ जाना, मसूरियन मैया के चौखट पे बैठ जाना और निवेदन करना कि भैया अब तो तेरे सिवा मेरा कोई नहीं इस संसार में, और विश्वास मानना जब आप समर्पण कर देंगे तो आपका जो दुख है वो कम हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि कहा गया है, लोग कहते हैं कि दुनिया में रोने से बिछड़े इंसान मिलते हैं। लोग कहा करते हैं कि दुनिया में रोने से बिछड़े इंसान मिलते हैं, लेकिन प्यारे बिछड़े इंसान मिलेंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन यदि परमात्मा के सामने अंतःकरण से आप एक बार पाप कर दिए तो परमात्मा अवश्य मिलेगा। लोग कहते हैं कि दुनिया में बिछड़े इंसान मिलते हैं रोने से, इंसान मिले ना मिले, लेकिन परमात्मा के सामने एक बार समर्पण कर दिया परमात्मा अवश्य मिल जाएगा। इसलिए कहा गया है क्या कि
कि कोई याद करे इनको हल्का हो जाए, कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए, कोई प्रेम करे इनसे हल्का हो जाए, कोई प्रेम करे इनसे ये हल्का हो जाए। क्योंकि यदि आप संसारियों से प्रेम करेंगे तो प्रेम के महत्व को नहीं जानेंगे। क्योंकि प्रेम की परिभाषा क्या है? जो प्रेम गली में आया नहीं था। तो प्रेम किससे करना चाहिए? देखिए, प्रेम हमेशा परमात्मा से करना चाहिए। कोई प्रेम करे इनसे तो दुख हल्का हो जाए, कोई प्रेम करे इनसे दुख हल्का हो जाए, कोई प्रेम करे इनसे हल्का हो जाए, कोई प्रेम करे इनसे दुख हल्का हो जाए, कोई याद करे इनको ये हल्का हो जाए, कोई याद करे इनको ये हल्का हो जाए, कोई प्रेम करे इनसे हल्का हो जाए, कोई प्रेम करे इनसे हल्का हो जाए। ये बिन बोले दुखी को ये बिन बोले दुखी को पहचान जाते हैं, मेरे दुख की दुख के दिनों में मैं आती है, मेरे दुख के दिनों में इंसान भी भगवान बन सकता है। कैसे? कि बस उनका गुण अपने अंदर धारण कर। परमात्मा क्या करते हैं? हमें आप ये थोड़ा से पद प्रतिष्ठा मान सम्मान धन दौलत पुत्र पुत्री प्राप्त हो जाए तो हम अहंकारी हो जाते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है संसार में। और यदि आपका रिश्तेदार संयोग से गरीब है, नितांत गरीब है, और आप बड़े आदमी और किसी सभा में किसी समारोह में मुलाकात हो जाए तो जो आपका रिश्तेदार है वो आपका परिचय भी नहीं कराता अपने मित्रों से कि भैया ये मेरा रिश्तेदार है, क्योंकि आप गरीब हैं। उसको शर्म आती है महाराज, आप कितने भी करीबी क्यों ना हो। क्योंकि कहा गया है, लोग कहते हैं कि बनी तकदीर वालों पर हजारों लाखों निसार होते हैं। जब आपकी बनी रहे महाराज, आपकी धन दौलत पद प्रतिष्ठा रहे, तब आपके आगे पीछे लोग जयकार करने वाले रहे। बनी तकदीर वालों पर हजारों लाखों निसार होते हैं, लेकिन बनी जब बिगड़ जाती है, बनी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन भी हजार होते हैं, अपने भी पराये होते हैं महाराज। बनी तकदीर वालों पर हजारों लाखों निसार होते हैं, लेकिन बनी जब बिगड़ जाती है अपने कुर्सी का भाई भी, अपना सगा भाई भी पराया हो जाता है। लेकिन हमारे परमात्मा कैसे आ गया है कि ये इतने बड़े होकर और तीनों से प्यार करे, इतने बड़े होकर तीनों से प्यार करे, इतने बड़े होकर
सबको स्वीकार करे। मेरा खाना छोटे बड़े सबको स्वीकार करे। मेरा खाना छोटे बड़े सबको स्वीकार करे। अपने भक्तों का कहना अपने भक्तों का कहना ये मान जाता है। मेरे दुख की मेरे दुख के दिनों में मेरे दुख के दिनों में जब कोई नहीं आता जब कोई नहीं आता तब मेरे सामने आती है। मेरे दुख की हरि बोल मेरे दुख की मेरे दुख के दिनों में आती है। बोलिए दीन वत्सल भगवान की श्री बांके बिहारी लाल की। और 88,000 संत जन विराजमान हैं। और सूत जी महाराज का जैसे ही आगमन हुआ सभी 88,000 ऋषि अपने स्थान को छोड़ करके खड़े हो गए। और देखिए कहा गया कि संसार में बड़ा कौन है। आप इस धर्म इस सूत्र से जान लेना कि संसार में बड़ा कौन है। 88,000 संत जन खड़े हो गए जब 20 वर्षीय सूत जी महाराज का पदार्पण हुआ, जब आगमन हुआ। और जो ऋषि थे ना उनकी उम्र कितनी थी जानते थे? उनकी उम्र महाराज एक एक ऋषि ऐसे थे कि उनके उम्र में ना जाने कितनी बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग व्यतीत हो चुका था। कई चतुर्युग हमारे आपके जीवन में 100 साल भी हम लोग पूरा नहीं कर पाते, कलयुग में तो नहीं हो पाता महाराज। लेकिन वो इतनी लंबी उम्र वाले ऋषि विद्वान जैसे सूत जी को आते देखा अपने आसन को छोड़ करके खड़े हो गए। और जब खड़े हो गए तो सूत जी महाराज को थोड़ा शर्म लगी कि महाराज बताइए आप इतने विद्वान और इतने लंबी उम्र वाले हमारे बाबाओं की उम्र के हैं आप, और हम बालक को देख के आप खड़े हो रहे हैं, ऐसा न करिए। सूत जी महाराज अपने सर को नीचे कर लिए। सौनक जी बोल पड़े, सूत जी तुम्हारे नजर में वो व्यक्ति बड़ा होता होगा जो बुजुर्ग होता होगा, लेकिन शास्त्र कहा करते हैं कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकिराशिष्य किंकिरा। कदाचित कोई धन में बड़ा होता है, धन वृद्धा धनवान होता है, जैसे हमारे परीक्षित जी, तारा सिंह जी, इनके पास भी भगवान की कृपा से सब आनंद है। कोई धन में बड़ा होता है, धनवान होता है, धन वृद्धा बल वृद्धा, कोई बल में बड़ा होता है, बलवान होता है, धन वृद्धा बल वृद्धा, और कोई आयु में बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है। लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है महाराज कि ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश, जो वास्तव में ज्ञान में बड़ा है, बड़ा तो वही है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश किंकिराशिष्य किंकिरा। सूत जी महाराज को बैठाए और बोल पड़े कि महाराज आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, लेकिन आइए भागवत महात्मा के प्रथम श्लोक का हम लोग सभी लोग गान करेंगे, गुनगुनाएंगे। भागवत के प्रथम श्लोक और जो समापन वाला श्लोक है इसका गान करना चाहिए। इसको गाने से कहने से